नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हुकुमलाल वर्मा, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका बचपन कहाँ बीता, उनकी स्कूलिंग पढ़ाई कहाँ से हुई। तो हुकुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। नमस्कार मित्रों, भोपाल का यूट्यूब चैनल व गोविंद विश्वास जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस चैनल में अपनी बात रखने का अवसर दिए। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला राजनांदगांव के एक छोटे से गांव ग्राम कट्टाहनवा गांव का रहने वाला हूँ। वह जन्म भी इसी गांव में हुआ। मैं एक मध्यम किसान परिवार से हूँ। तो गांव में व कृषि कार्य में कई तरह से पर्व त्यौहार आदि का आयोजन साल भर चलते रहता है। पर्वों त्योहारों आदि में घरों में बनाए जाने वाले अनुष्ठानिक कलाकृतियों से मेरा बचपन से ही परिचय रहा है। पहले मैं इसे कुछ बड़े लोगों को बनाते हुए देखता था। बाद में मुझे भी उत्सुकता हुई कि मैं भी इस काम को करूं। और जन्माष्टमी में आठे कन्हैया बनाना, कमरछठ और पोला में मिट्टी के बैल बनाना, खिलौने बनाना, इस तरह से मैंने शुरुआत किया। तो इस तरह से कला के साथ मेरा जुड़ाव हुआ। कला के क्षेत्र में आने का यही बचपन का प्रभाव रहा हो, ऐसा मुझे लगता है। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में कला के प्रति विशेष रुचि को देखते हुए मेरे परिजनों ने मुझे खैरागढ़ विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट में प्रवेश दिला दिया। यहाँ से मुझे पता चल गया कि अब मुझे कला के क्षेत्र में ही आगे की यात्रा जारी रखनी है। जी, आपके अध्ययन के दौरान आपके टीचर्स का क्या प्रभाव रहा और आपने अमूर्तन कब से शुरू किया? बीएफए में अध्ययन के दौरान तो विषयवार काम करना पड़ता है, पर एमएफए के आते आते अपने मन की काम करने की प्रेरणा गुरुजन देते थे। उस समय के सर श्री एस के श्रीवास्तव जी का लैंडस्केप और फ्री ब्रश स्ट्रोक काफ़ी आकर्षित करता था। उस समय फाइन आर्ट के सारे विद्यार्थी हर सैटरडे लैंडस्केप बनाने जाते थे। जो विद्यार्थी जैसा काम कर रहा होता था, उसे उसी तरह काम करने या उसी काम को आगे बढ़ाने की सलाह श्री यूसी मिश्रा जी देते थे और लाइब्रेरी में ले जाकर रेफरेंस के लिए कई तरह के पुस्तकें दिखाते थे। मैं एमएफए में सेमी एब्स्ट्रैक्ट में काम करने लगा, जिसमें कहीं कहीं मानव आकृति, पशु आकृति, पक्षियों की आकृति होती थी। इसी दौरान भारत भवन भोपाल जाना हुआ। वहाँ सीनियर कलाकारों के सलाह से मैं पूरी तरह अमूर्तन में काम करने लगा। तो कह सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही अमूर्तन में काम करने लगा था। और इस अमूर्तन के पीछे कहीं न कहीं प्राकृतिक दृश्य की प्रेरणा होती थी। जी, और इस कला के क्षेत्र में ऐसा कोई होता है जो आपको एक रास्ता दिखाता है, वह उस रास्ते पर आपको चलने के लिए एक दो कदम प्रेरित करता है। तो ऐसे कौन से सीनियर कलाकार रहे हैं जिन्होंने आपको सहयोग कर आपको इस फील्ड में अग्रसित किया? एक पुरानी कहावत है, दुनिया एक पाठशाला है जिसमें कुछ नया सीखने का अवसर हर जगह हर समय उपलब्ध है। ये हमारे सोच पर निर्भर करता है कि हम कितना सीख पाते हैं। सीनियर कलाकारों के पास तो अनुभव का खजाना होता है। मुझे हमेशा कुछ वरिष्ठ कलाकारों का बहुमूल्य सलाह व सहयोग मिलता रहा है। प्रथम योगेंद्र भैया, जिन्होंने मुझे एमएफए के दौरान भोपाल जाने का सलाह दिए। भारत भवन भोपाल जाकर ही आर्ट फील्ड जैसे कुछ होता है पता चला। अखिलेश भाई, जिनके सहयोग से मुझे कई प्रदर्शनियों में भागीदारी का अवसर मिला व उनका कला के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण, जिससे हमेशा कुछ सीखने को ही मिलता है। मनीष पुष्कले जी भी हर जगह किसी भी तरह के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। वरिष्ठ कलाकारों का सहयोग तो कला क्षेत्र में रहा ही, साथ ही जूनियर कलाकारों व हम वयस्क
हम वयस्क कलाकारों का भी सहयोग रहा। वो हमेशा से हौसला बढ़ाते रहते हैं। नए कलाकारों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसमें ऊर्जा भरपूर होती है। वह नई बातों को जल्दी आत्मसात करते हैं। और मैं तो मानता हूँ, चाहे बड़े हो या छोटे, ईश्वर ने सभी में कुछ विशेष गुण बनाए हैं। सभी लोगों से कुछ सीखो, और यहाँ तक आम आदमी से भी हम कुछ कलात्मक गुण देख सकते हैं। वहाँ से भी प्रेरित हो सकते हैं। जी, आपके चित्रों में रंग एक बड़े आयाम लिए हुए होते हैं, तो आप उसका चुनाव कैसे करते हैं? इस बारे में अगर दर्शकों को अवगत कराएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चित्रों में रंगों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि अमूर्त चित्र में अपनी बात कहने के लिए रूप से ज़्यादा अरूप का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें रंग, रेखा, टेक्सचर आदि का महत्व बढ़ जाता है। मैं अपने चित्रों में बड़ा स्ट्रोक लगाकर गति और स्वतंत्रता को दर्शाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए एक रंगों की अधिकता होती है। वह पीछे से झांकते विरोधी रंग गहराई और असीमता को प्रदर्शित करते हैं। मन में उठते भाव, सुख दुख, आशा निराशा, प्रलय सृजन, भौतिक अभौतिक के द्वंद्व को साधते हुए चित्रों में संतुलित सृजन उसे कलात्मक बना देते हैं। दुख भी सुख में बदल जाता है। यही कला की ताकत है। मेरे चित्रों में एक रंग की प्रधानता होती है और कहीं कहीं कुछ विरोधी रंग या मिलता जुलता रंग पीछे से झांकते हुए प्रतीत होते हैं। ये कई परतों में होता है। ये प्रकृति के विस्तार को प्रतिबिंबित करता है। तो रंगों का चुनाव पहले से कुछ योजनानुसार होता है और कुछ पेंटिंग बनाते बनाते विषय के मांग के अनुसार होता है। जी बिल्कुल, ये हम अनुभव कर सकते हैं कि आप किस प्रकार एक एक के बाद एक परत का इस्तेमाल आप करते हैं। उसकी व्याख्या करना हमारे लिए तो बहुत कठिन है, परंतु उसे विजुअलाइज हम विजुअल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के चीज़ों को सिर्फ रंगों के माध्यम से अगर व्यक्त कर पाना आसान होता तो हर कोई कलाकार आज कलाकार होता। परंतु हम जानते हैं कि इस एब्स्ट्रैक्शन में भी एक पेशेंस चाहिए होता है, एक गति चाहिए होती है, एक संतुलन चाहिए होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हमारा अंतिम प्रश्न है, इस फील्ड में आने वाले कलाकार व कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राएं जो फील्ड में आने वाले समय में काम करेंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अब जिन्होंने कला के क्षेत्र को चुन लिया है या इसमें आना चाहते हैं, तो ये कला साधना के लिए लगातार समय की मांग करता है, तभी इसमें कुछ सिद्धि मिलती है। शांति के साथ जिसको चुनौतियों से जूझने की क्षमता हो, वही कला क्षेत्र में सफल हो पाता है। पर आज के समय में अवसर की भी कमी नहीं है, बस सतर्कता से काम करने की जरूरत है। नए कलाकार जो कला के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वो कुछ समय तक बड़े शहरों या महानगरों में जहाँ कला केंद्र हो, वहाँ जरूर काम करना चाहिए। इससे कला गतिविधियों में भागीदारी के मौके बढ़ जाते हैं। जी हुकुम जी, आपने बहुत सारे सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिए, जिससे हमारे स्टूडेंट्स व जो भी साथी कलाकार हैं वो मेरे ख्याल से बहुत उनको ज्ञानवर्धन हुआ ही होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन में इस तरह की बात करना और इस तरीके को संतुलन में रह के कार्यकलाप को करना ये बहुत मुश्किल होता है। तो हम आपके आने वाले शोज़ व आने वाले कार्यक्रमों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और आपने इतने कम समय में इतना सारा समय निकाल लिया हमारे बातचीत के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कला गतिविधियों से जुड़े रहें। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद हुकुम जी। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स के ज़रिए अपने सुझाव व प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी से आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों तक इसको साझा करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी इस तरह की बातचीत से जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं वो आपको आने वाले समय में जीवन में ज़रूर काम आएंगे। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।